जो रानी है मन में अभिलाषा को लेकर के काम करे और हम लोग ऐसे मुट्ठी बांधे बैठे हैं। अगर परमात्मा ने सही सलामत दोनों हाथ दिए हैं एक बार फूल के तालियों की सेवा ठंडी भी नहीं लगेगी, आनंद भी आ जाएगा। कैसे मेरी कुटिया के भगवान के द्वार को लिखा, अंदर जाकर के स्नान कर ले और तभी द्वारिकाधीश भगवान आकर के द्वार को खटखटाया, काकी जी दरवाजा खोले। रानी मन तो पहले उन्हीं चरणों में लगा हुआ था और दर्शन भी करके आई थी। जैसे आवाज को सुना, ये तो हमारे ठाकुर की आज्ञा।
तन का रहा न होश मेरे मन को हर ले। भूल गए कि हम स्नान करें। कवड़ पर जैसे ही काकी विदुरानी ने द्वार को खोला तो सामने द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने देखा भक्त मेरे प्रेम में इतना विह्वल है कि उसको होश है। शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त होने के कारण भगवान ने अपना पीताम्बर काकी जी के ऊपर डाला। भगवान कुटिया में पहुंचते विदुरानी एक हाथ में छोटा सा लकड़ी का पटा लिया, यहाँ पे बैठ जाए प्रभु। अपनी छोटी सी कुटिया में हर जगह भगवान के चरण दिए और एक किनारे पट्टे को उल्टा रख दिया। उसी नहीं कि उल्टा है कि सीधा। और ठाकुर जी को उसी में विराजमान किए बैठे हुए। भगवान भाव का भूखा है। भक्त जब भाव में आता है तो जैसे चाहता है भगवान वैसे बैठे और पेट में हाथ घुमाया। काकी जी भूख बहुत, घर में तो कुछ है नहीं, इसलिए काकी जी मानो बात को अनसुनी करते हैं कि हमने सुनाई। और जहाँ अपनापन होता है ना, भूखा व्यक्ति वहां अंदर प्रवेश कर जाता है। भगवान ने सोचा लगता है काकी जी को सुनाई नहीं दी, तो फिर दोबारा कहते काकी जी इधर आइए, भूख बहुत लगी। और भगवान ने ही प्रेरणा दिया कि ये क्यों सोचते हैं काकी जी के घर में कुछ नहीं। स्मरण कराया कि हम तो चार ही स्वीकार करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोय। विदुरानी जी पसंद हुई। अच्छा आपके लिए फल लेकर के आऊं? भगवान कहते काकी जी तो मुझे बहुत प्रिय, और सुनो काहे का फल लेके आऊं? केले का। भगवान कहते रंभा फलम, केले का फल तो मुझे काकी जी बहुत ही प्रिय है, आपने तो मुंह की बात छाई। विदुरानी डलिया उठाती हाथ में और बगीचे में पहुंचती। फलों को तोड़ना नहीं। ऊपर की ओर काकी जी की दृष्टि जैसे ही जाती है ना, वो फल अपने आप नीचे आ जाता है। वो भी पसंद है कि आज मुझे कौन स्वीकार करेगा। द्वारिकानाथ स्वीकार। तकरीबन एक डलिया में 30-35 फलों को लेकर के विदुरानी पहुंचती। लेकिन जब रास्ते में आती है तो मन में ना एक कामना चल रही है। क्या कामना चल रही है? आज अगर प्रभु को अपने हाथ से जिमाती तो मेरा जीवन धन्य। अंदर पहुंचती हैं और जैसे फलों को रखा, वैसे मानो भगवान भक्त की भावनाओं को समझ लिया। काकी जी आज मेरी इच्छा हो रही कि मुझे आप खिलाइए। विदुरानी के नेत्र सजल हो गए। परमात्मा तो कितना कृपालु और दयालु, मेरे मुंह की आवाज को छीन लिया। जो मेरे मन में आया मुंह तक नहीं आ पाई, वो तूने अपने मुंह से निकाला। जरूर खिलाऊंगी। ये मां प्रेम में विवल होकर केले के छिलकों को निकालती है। छिलकों को निकालते इतना पता है, और किसी को दाहिने हाथ से खिलाया जाता है इतना पता, लेकिन ये पता नहीं है कि छिलका इस हाथ में है किस हाथ में। और देखिए बाएं हाथ में छिलका आता है, फल आता है, और दाएं हाथ में छिलका आता है। खिलाना दाहिने हाथ से इसलिए खिलाती जाती है और फल को जमीन में रखती जाती है। प्रेम में भी हो और प्रशंसा कर दिया सामने वाले ने, काकी जी बहुत मीठे फल। लाला तो जरूर मीठे होंगे क्योंकि आप तकरीबन 20-25 छिलकों को खिला दिया और ये क्रम अनवरत चल रहा था। द्वार से आवाज आती है, दरवाजा जल्दी खोलो। कौन आ गया पता है? विदुर जी। कहां से? बाजार से कुछ माखन मिश्री लेके, क्योंकि ठाकुर ने कहा है आते होंगे, इसलिए उसे पहले कुछ व्यवस्था कर लो। लेकिन ठाकुर तो पहले से आ चुके हैं, इसलिए काकी जी तो सेवा में लगी। अनसुनी कर दिया। 2 बार फिर दरवाजा बजा। उतावलेपन। क्या उतावलापन है? ठाकुर जी आने वाले हैं। और ये क्यों अनसुनी कर रही है? क्योंकि ठाकुर जी तो आ चुके हैं, इसलिए अनसुनी करी। तब तक भगवान ने कहा काकी जी मुझे लगता है कि कोई अतिथि आया क्या? दरवाजा 2-3 बार बजा चुका है। हाँ जा रहे। विदुरानी पहुंची। विदुर जी ने कहा कब से दरवाजा बजा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे धीरे बोलिए, कोई घर में है।
क्या बात है? बोले सामग्री लेके जल्दी करने चलो। आज कौरवों की सभा में परमात्मा ने मेरा इतना सम्मान किया कि पानी गुणान कथने, पानी से तो मैं बोल ही नहीं सकता। तैयारी करो क्योंकि वो आते होंगे, हमसे बोले हैं, इधरानी मुस्कुराई, आप भी अंदर आइए, जैसे आते होंगे कहने वो तो कब के आ चुके हैं। क्या बोल रही हो? सच में कुटिया के अंदर प्रवेश होता है विदुर जी महाराज का। पत्नी के ऊपर थोड़ा सा क्रोधित होते हैं। तब जब देखा कि केले के फल जमीन में रखे हुए, मन में सोचते हैं हमारी पत्नी को इतना भी बुद्धि नहीं है कि खाली नहीं है तो ठीक है, जमीन में क्यों रख रही है? केले का पत्ता डाल देते उसमें रख देते। सामने तो कुछ नहीं बोले, किनारे की तरफ बुलाया, बोले तुम्हारे पास थाली नहीं थी तो जमीन में भगवान को खा दी होगी। विदुरानी मुस्कुराई, महाराज लगता है धूप से आ रहे हैं इसलिए आंख में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो फल नहीं, वो तो छिलका है, फलों को हमने खिलाया है, पूछ लो। विदुर ने कहा हाँ हम बाहर से आ रहे हैं तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी आंख बड़ी तेज है तो चलो देख ली। जब सामने दिखाया तो केले के छिलके नहीं, केले रखे हुए छिलके तो गायब है। विदुरानी के नेत्र सजल हो गए, प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हुई, मैंने आपको छिलका खिलाया, फल थोड़ी रखा। भगवान कहते हैं मुझे तो इतने मीठे लगे कि मैं तो खुद ही नहीं समझ। अब इसके बाद माखन मिश्री जो विदुर जी के द्वारा लेकर के आया गया है, भगवान के सामने रखा गया। भगवान सम्मान रखने के लिए, मान रखने के लिए मक्खन को चखा तो, लेकिन भगवान को कहना पड़ गया काका जी एक बात बोलूं, अन्यथा मत लीजिए। अभी जो स्वाद केले के छिलकों में आया तो आपका माखन और मिश्री कहीं से पूरा नहीं, क्योंकि प्रेम का प्रसाद। अब देखिए उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आपने इतने जगह भोजन किया, सबसे आनंद कमाया आज। भगवान कहते हैं उद्धव जी आपने बड़ी पुरानी बात याद की। सच में हमारे असंख्य अवतार है, श्रीमद् भागवत के आधार पर 24 होता है, लेकिन अवतार असंख्य, एक अवतार नहीं, हमारे असंख्य होता। और कई जगह प्रसाद पाने का सौभाग्य मिला, ये भी सही, लेकिन सच में महामंत्र जी प्रसाद पाने का आनंद तो दो ही जगह मिला। एक तो काकी विदुरानी जी के हाथों से केलों के छिलकों को खाए, और उससे पूर्व रामावतार में जब मां सबरी के हाथ पेड़ के फलों को खाए, तब आनंद आया। सीता जी की खोज करते हुए पहुंचते हैं आगे, गीधराज को मुक्ति दिया। उसमें गीधराज से भगवान ने निवेदन किया था कि हमारे पिता तो नहीं है और आप हमारे पिता के मित्र हैं, इसलिए हमारे पिता के समान है, आप अयोध्या में चलिए, वहां के रिक्त सिंहासन में आप राजा की तरह बैठे, हमें आदेश करें, हम आपकी आज्ञा का पालन। गीधराज ने क्या कहा, बोले सरकार एक बात बोलूं, आज जैसा सौभाग्य हमारे जीवन में कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। बोले आपके पिताजी की मृत्यु हुई तो क्या था, आप थे नहीं थे, केवल आपका नाम ही। सुमंत जी महाराज जैसे ही पहुंचे, चक्रवर्ती जी ने पूछा राम आए, लक्ष्मण आए, सीता आई, बोले कोई नहीं आया। तो चक्रवर्ती जी के मुख से 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम
आज जैसा सौभाग्य मेरे जीवन में कभी नहीं मिले। वैसे तो रामचरितमानस सिंहनाद करता है कि बड़े भाग्य पाई असमीचु, मृत्यु के समय अगर 3 योग बन जाए तो बहुत आनंद की बात है। 3 योग कौन कौन से बताए? समर मरण पुण्य सुर सरि तीजा, और तीसरा राम काज छन भंगु शरीर। लेकिन रामचरितमानस का जो सिंहनाद है ना, वो भी यहाँ पर टूट रहा है। क्यों? गीतराज कहते हैं कि हमारे जैसा शुभ अवसर किसी को मिलेगा? आपने मुझे कहां बैठाया है? भगवान ने कहा गोदी में। तो जब आपने मुझे गोदी में बैठाया तो मुझे कितना सुख मिल रहा है। अभी समय पर प्राण न छोड़े तो दिखता है। और इतना ही नहीं, मुख में थे राम, श्रुति में थी राम की ही बात, और इस श्याम पुतली में तेरा समाया श्याम रंग था। गोद रघुवीर की शरीर छोड़ने को चला, शीश पर राम नयनों का दिव्य नीर था। मुख में आपका नाम, श्रुति में कानों से आपकी चर्चा सुन रहा हूं, और इस श्याम रंग की पुतली में ही सरकार आपका श्याम रंग का जो शरीर है ना, ये समाहित हो, गोद में बैठा। ये सौभाग्य है मेरा, आप जैसे परम पिता परमात्मा नारायण की गोद रघुवीर की शरीर छोड़ने को चला। और इस शरीर जब छूटता है तो इसे नहलाया जाता है। पानी कहाँ मिलेगा? तो वो शीश पर राम नयनों का दिव्य नीर। ऐसे सौभाग्य का मिला। गीतराज को मुक्ति देकर कहां पहुंचे हैं? पंपा सरोवर जाओ भैया, सबरी प्रतीक्षा। सबरी कोई नाम नहीं, सबर जाति। सबर जाति में जन्म लेने वाली भील ने बचपन से संन्यास लिया, क्योंकि पूर्व जन्म की रानी थी। राजा के साथ संगम में गई हुई, सत्संग चल रहा था। इच्छा थी कि मैं भी जाऊं। राजा ने कहा तुम पटरानी हो, नहीं जा सकते। शाम हुई, रानी वहां से निकल करके संगम में आई। गंगा मैया से प्रार्थना किया कि माँ, अगली बार मुझे ऐसी जगह जन्म देना जहाँ कोई प्रतिबंध न हो, और जब मर्जी हो तब भक्ति करे। भले फिल्मी बना देना, सबर जाति में दे देना, नौकरानी बना देना, चलेगा। प्राणों को छोड़ा अगली बार सबर जाति में। वही रानी का जन्म होता है सबरी के रूप में, और आज ये वही सबरी पंपा सरोवर में। गुरु महाराज ने कहा है कि सबरी परेशान मत होना, एक दिन तुझे परमात्मा दर्शन देने आएगा। देखिए अरण्य कांड में 2 पात्र मिलते हैं, एक का नाम है सुपर्णका, दूसरे का नाम है सबरी। एक रागी है, दूसरी अनुरागी। रागी कौन है? सुपर्णका। जो रागी होता है उसको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण। जो अनुरागी होता है उसे चक्कर नहीं लगाना पड़ता, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और सबरी में आज प्रतीक्षा करें। भगवान पहुंचे, गुरु महाराज ने जैसे बताया। सबरी ने दर्शन किया, बनाया। सबरी कहती है सरकार अपने प्राणों को छोड़ना चाहती, नवधा भक्ति। यहाँ पर भगवान ने वरदान दिया, नवधा भक्ति। और सबरी को क्या कहा? कहा रघुपति सुनि भामी निवाता, मानहु एक भगति कर। भगवान कहते हैं हमारे पास कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नारी पुरुष नहीं, फिर क्या है? मानहु एक भगति करना था। यहाँ भक्ति करना था। भामिन शब्द का है ना, भामिन शब्द सप्तकोश अमरकोश में संकेत है, जो युवा हो उसे भामिन का है। सबरी मैया तो बूढ़ी होगी, भामिन का से। इसलिए भामिन हुई कि जब हम भगवान के समीप पहुंचते हैं, उसे दिन हम सबसे सुंदर और युवावस्था के होते, उससे पहले नहीं रहते। भगवान का सानिध्य मिलता है तभी हम युवा होते हैं, भले कितने बुढ़े हो जाए और सुंदर हो जाए। सबरी मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं अब मैं मरना चाहता हूं। मेरा मर जाना अच्छा उसी दिन था, तब जब बिलख रही थी सीता, जिस दिन वायुयान में
तो सीता सुधिराम से बताए बिन मनु कैसे, बार बार आती यह बात अनुमान में, इसीलिए प्राण छोड़ती हूँ प्राण प्यारे सुनो, देखो न भेद मान लेना तुम ध्यान में, सीता और राम का वियोग मेरे नाथ सुनो, अब ना सुनाई दे सबरी के नाम। राम और सीता का वियोग एक बार तो ही सबरी ने सहन कर लिया, पर आगे गुंजाइश है। लक्ष्मण भैया भी साथ में थे, लेकिन अंत्येष्टि क्रिया चाहे गीतराज की रही हो या मां सबरी की रही हो, दोनों को प्रभु ने अपने हाथों की। अब जब सबरी की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई तो पंडित जी ने कहा महाराज दक्षिणा दिया। देखिए एक वो मां कौशल्या है जिन्होंने राम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए फल खाया, और एक वो मां सबरी है जिन्होंने राम जी को फल खिला करके अपना पुत्र बनाया। दोनों का काम एक ही, एक ने फल खाया दूसरे ने फल खिलाया। सबरी भैया अंत्येष्टि क्रिया की प्रभु श्री राम ने, और जब दक्षिणा का नंबर आया सरकार की आंखें सजल हो गई। क्यों सजल हुई? ये उस चक्रवर्ती सम्राट का बेटा राम है जिस चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के धन को सुनकर के स्वयं कुबेर व्यतीत हो जाता। दशरथ धन सुन धन तल जाई, और आज उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा आज एक मां के उद्धार के बाद उसके दक्षिणा देने के लिए हाथ है। तो दक्षिण मुख रोने लगे नहीं दक्षिणा पा, भगवान कहते हैं तो वही जगह प्रसाद पानी में आना जाएगा। आगे का फंक्शन को लेकर के चल रहे हैं। उद्धव और विदुर का संवाद, मैत्रेय मिलन, विदुर जी का और मैत्रेय जी महाराज का हरिद्वार में मिलन। आगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप की उत्पत्ति, प्रणय का समय आया, सृष्टि की रचना का क्रम पूरा, मानो सुतरूपा से संतान की,
आगे उत्पत्ति होना आरंभ होती है और आगे चल करके चतुर्थ स्कंद जिसमें ध्रुव जी महाराज की कथा है। ये चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवत का, इसमें 31 अध्याय है और 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 31 अध्याय को बांटा गया। सबसे पहले धर्म आता है। धर्म में दक्ष यज्ञ की कथा आती है, यज्ञ सप्ततंतु होता है। फिर अर्थ, ध्रुव जी की कथा। तीसरे नंबर पर काम। काम क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये काम। और फिर चौथे नंबर पे आता है मोक्ष। ये अष्टधा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति से छुटकारा कैसे हो, तो इसमें 8 अध्याय अष्टधा प्रकृति से निकलने के। अब यहाँ पर जो कथा आरंभ हो रही है ध्रुव जी की ओर। एक राजा है जिनका नाम है उत्तानुपात। उत्तानुपात का मतलब क्या होता है? हम सब स्त्री पुरुष जितने हैं सब उत्तानुपात। हमारा जब जन्म होता है तो सबसे पहले सिर, बाद में पैर। जो ऊपर की ओर पैर करके जन्म लेता है, सिर के बल जन्म ले, वो उत्तानुपात। हर उत्तानुपात की 2 रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। मतलब जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात हमें कोई जगाता नहीं, बच्चा 4 बजे सुबह अपने आप उठता है। तब तक हम उठते हैं जब तक बड़े नहीं हो जाते। जब 1 साल के हो जाते हैं, 4 बजे जब उठते हैं तो माँ जबरदस्ती सुलाती है। ये भी सुबह 4 बजे से जग रहा है, अभी तो सोए हैं, तो हमें उसको सुलाना शुरू करते हैं। मतलब जो संस्कार में विघ्न डालने वाला काम है हमें करते हैं। ये नीति है, सबसे पहले नीति में हम चलते हैं। फिर जब बड़े हुए ना तो रुचि के मालिक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह राजा उत्तानुपात, पहली रानी सुनीति जो धर्मपरायण पतिव्रता, नित्य प्रति का नियम, सुबह उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पति को प्रणाम करना, पूजा पाठ करना, आए हुए संत अतिथियों को भोजन करना। ये पहला संस्कार बहुत समय तक चलता है। आज राजा उत्तानुपात कहीं घूमने गए तो दूर चले गए, वहां दूसरी राजा की राजकुमारी को देखा जिसका नाम है सुरुचि। प्रसन्न हो गए, उससे गंधर्व विवाह किया। लेकर के जब महल में पहुंचे ना तो सुरुचि घबरा गई। कब घबराई? जब घर के अंदर देखा कि पूजा हो रही, घंटी बजी। क्यों घबराई? अरे इस घर में तो नियम का पालन होता है, और जहाँ नियम का पालन होता है वहां हम तो अपने मन की मालिकिन है, हमारा यहाँ नहीं पड़ेगा। राजा से कहा आपने मुझे कहीं गलत फंसा, आप मुझसे विवाह ना करते, आप मुझे बताए होते हमारे घर की कंडीशन। राजा ने कहा बताइए क्या होगा? बोले महाराज साफ साफ कहूंगी, आपके यहाँ ये जो घर में है ये कौन है? बोले हमारी बड़ी रानी, इनका नाम सुनीति। सुरुचि ने कहा फिर एक चीज सोच लीजिए, जहाँ सुनीति रहेगी वहाँ सुरुचि रहने वाली, या तो आप इनके साथ रह लीजिए या तो हमारे साथ रहिए। तो राजा ने सोचा सुनीति के साथ तो बहुत रहे, थोड़ा सुरुचि के साथ समय बिताते। तो सुरुचि ने कहा अगर मेरे साथ रहना है तो इनको महल से बाहर निकाल। तो निर्मोही का निष्ठुर मन राजा भी रुचि में आए। बड़ी रानी सुनीति से कहा कि माफ करिए, अब आपको ये महल छोड़ना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, परिस्थिति चाहे जो आए धैर्य को नहीं छोड़ना, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। एक राजा हुए अलग की माँ बचपन में उन पे ताबीज पहनाया था। बोले बेटा जब तुम्हारे जीवन का सबसे खराब समय आए तो इस ताबीज को खोल करके देख लेना। राजा हो किसी कारण उस जेल जाना पड़ा, तब माँ की बात याद आई, जब सबसे खराब दिन तो इससे खराब दिन और क्या आने वाला हो। एक सिंहासन में बैठने वाला राजा आज जेल पहुंचा। तो ताबीज खोल करके देखा, उसमें लिखा था जब वो दिन नहीं रहा
तो ये दिन भी रहने वाला नहीं है। जब आप राजा थे, आपसे राजपद छिन गया, जेल में आ गए, तो इसमें कितने दिन रहेंगे? जब वो दिन नहीं रहा तो ये दिन भी रहने वाला नहीं। सोच चिंता चली गई, सही बात है। जब राजा नहीं रह गए तो इसमें कितने दिन भी चला गया, क्योंकि पराजय के आगे विजय। राजा बड़ी रानी को परित्यक्त करते हैं कि रानी ने धैर्यपूर्वक जो आज्ञा, ईश्वर की कृपा देखिए, जब रानी को परित्यागित किया है राजा, तो उसमें रानी ने गर्भधारण किया, जरा भी विचलित नहीं हुई। महल में रहने वाली जो रानी हो, झोपड़ी को न महल समझे, नित्य प्रति भगवान की आराधना, दान पुण्य में कोई कमी नहीं। पहले करोड़ों का दान होता था, लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम 10 रुपया तो दान कर ही सकते। दान पुण्य करना, समय गतिशील आगे की ओर बढ़ा, घर में बेटे का जन्म हो, विद्वानों के माध्यम से नामकरण का ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है निश्चय, संकल्प अटल होना चाहिए। एक दिन सुनीति अपनी बेटी को लेकर के मंदिर में, आज मंदिर में ना कुछ संत महात्मा आए थे। देखिए, संत की कृपा के ऊपर कब हो जाए इसका ठिकाना नहीं। और इतना ही नहीं, कब किसके द्वारा कौन सा शब्द हमें बैरागी बना दे या हमारे जीवन को सुधार दे, कोई ठिकाना नहीं। कि कोई ज्ञानी जब कोई शब्द समझाता है तभी हम समझते। कलकत्ता में एक सेठ जी रहते थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पुरानी बात है। उनका एक नियम था, नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन शाम को सब्जी लेने के लिए वो सेठ जी खुद ही जाएगा। क्यों? शाम को गांव के लोग आते थे तो सब्जी थोड़ा सस्ती बेच के चले जाया करते। लोग 2 रुपया बचा लिया, 50,000 महीने के नौकर लगे हैं तो नहीं। आज सेठ जी जब पहुंचे तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, सारे के सारे सब्जी वाले चले गए थे। एक बूढ़ी अम्मा बैठी है, सेठ जी उसके पास गए, अम्मा सब्जी है क्या? बोले हाँ बाबू, सब्जी कितना? 2 किलो, लेकिन 1 किलो दे दो। दिया ने कहा बाबू 15 रुपये में सब दे दो, क्योंकि मुझे खा गया। अच्छा अम्मा तोलो। बूढ़ी अम्मा ने सब्जी तोली, सेठ जी पैसा निकालने लगे तो 15 रुपया मिले नहीं, 100 का इधर से 100 का इधर से। अम्मा ने क्या कहा कि बाबू जल्दी करिए, समय कम है और जाना। क्यों? अंधेरा हो रहा था, इसलिए अम्मा ने ऐसा। लेकिन देखिए, सेठ उसको दूसरे ढंग से ले गया। सेठ ने कहा अम्मा आपने क्या कहा? अम्मा ने कहा यही कह रही हूँ, जल्दी करिए, समय कम है और जाना बहुत दूर है। मानो अम्मा इस रूप में गुरु मिल गई सेठ को। जो पैसा वैसा था अम्मा की डलिया में डाला, सब्जी लेने की कौन कहे, सारे कपड़े उतारे, धोती पहने हैं, गमछा डाले, चल दी। किसी ने घर में सूचना पहुंचाई कि भैया बच्चों के पास क्या बाबूजी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? बाबूजी तो नंगे पांव बिना कपड़े चले जाए। बच्चों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, सब्जी लेने गए। बालक पहुंचे, पिताजी हमसे क्या गलती हो गई? एक ही शब्द, समय कम है और जाना बहुत दूर है। तो जिनकी ज्यादा बात मानते थे, जो मित्र रहा होगा, बच्चे उनके पास गए, भाई बाबूजी को समझाओ। वो भी सामने पहुंचते हैं तो यही जवाब मिलता है, समय कम है और जाना बहुत। कोई पूछे समय कम है जाना बहुत दूर है, करते करते सेठ वृंदावन गया, जहाँ गरीब लोग बैठते थे वहां बैठा। गरीबों ने पहचान लिया, ये कलकत्ता वाले बाबूजी जो कमल दान देते। क्या होगा? वहां से भी सेठ था, समय कम है जाना बहुत दूर है। बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, पुजारियों ने बुलाया, इधर से आओ सेठ, इधर से आओ, उधर से आओ। सेठ की आवाज, समय कम है जाना बहुत दूर है, समय कम है जाना बहुत दूर है। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं। तब तक बिहारी जी का जैसे ही पट खुला और सेठ उनके चरणों में जो लेट गया, समय कम है जाना बहुत दूर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तथा परमः। इसी के द्वारा भी हमको एक सीख मिलती है, वो हमारा गुरु होता है, उसके माध्यम से सेठ ने परमात्मा को प्राप्त।
तो आज सुनीति अपने बेटे के साथ मंदिर में पहुंची। 4-6 महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे कि विधि का विधान था। इसी समय ये महारानी महल में रहती थी और संतों की इतनी सेवा करती थी। पर आज दुर्भाग्य देखिए, वही राजा से बहिष्कृत किया है, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ते। महात्माओं ने कहा बेटे कुछ मांगो। सुनीति ने कहा बाबा बस आपका आशीर्वाद रहे, जो मन धर्म पथ पर लगा है ये लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ देख चुके हो। फिर भी महात्माओं ने कहा बेटे ये तो तुम्हारे साथ रहेगा, हमारा